श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, ले आई दो लाल को गतांग से आगे। आज लताओं ने पुष्प बरसाने आरंभ कर दिए हैं। सुगंधित धूम्र को भी जलाया गया है। रंग बिरंगे ध्वज पताका से निकुंज की शोभा और बढ़ा दी है। कमलों ने खिलना आरंभ कर दिया। पक्षियों के कलरव से तो निकुंज गुंजित था ही। कोयली ने स्वर संधान और कर दिया। निकुंज की अवनी आज मणियों से खचित है। नए नए रत्न मणि आदि से सज्जित किए जा रहे हैं स्तंभ। सब सखियों को देखो कितनी सुंदर लग रही है। कोई लाल साड़ी में है तो कोई पीली साड़ी में, कोई नीली साड़ी पहनकर श्याम सुंदर को दिखा रही है तो कोई चटक गुलाबी साड़ी पहनकर प्रियाजू के आगे नाच रही है। एक और सखियाँ नाच रही है तो दूसरी ओर मोर आदि पक्षी अपने पंख फैलाकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। फूलों के फुब्बारे छूट रहे हैं। चारों ओर अब फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। ब्याह मंडप के पास दाहिनी ओर वाद्य यंत्र वाली सखियाँ बैठी है। वो सब मंद स्वर में शहनाई आदि बजा रही है, जिससे निकुंज में शुभ मंगल का सबको भान हो। अरे सखी, यहाँ तो नित्य ही मंगल है। यहाँ मंगल के दोनों रूप कितने सुंदर सज धज कर बैठे हैं। फिर कैसा और कहाँ का मंगल। एक सखी के मुख से यह सुनकर हरिप्रिया हंसी है। श्री रंगदेवी जू अति प्रसन्न है। उनके पीछे श्री हितु सखी जू और शांत हो बस युगलवर को ही निहार रही है। तभी हरिप्रिया सखी अपनी सखियों को कहने लगी, अरे सखियों, अब समय होता जा रहा है, इसलिए विलंब न करते हुए इन युगल को मंडप से उठाओ और भावरी लेने को कहो। हरिप्रिया की बात सुनकर सब सखियाँ ब्याह मंडप की ओर आई। श्री रंगदेवी जू ने जाकर नवल किशोरी और नवल किशोर को हाथ जोड़कर उठाया। दोनों उठे हैं। तभी अनंत सखियों ने उनके ऊपर पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया था। अरे देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये युगल दंपति भावरी लेते हुए। हरिप्रिया सबको कह रही है। मध्य में एक बड़ा सा दिया रखा है, उसी की ये भावरी ले रहे हैं। राजसी पोशाक धारण करके ये जब चलते हैं तब इनकी सुंदरता कितनी खिल उठती है। ये दोनों ही हम सब के मीत है, परम प्रिय मीत। इसलिए तुम सब सखियों इनके साथ साथ भावरी में चलो। चवरी लेकर चवर को ढुराते हुए इनके साथ साथ चलो और पुष्प वर्षा निरंतर होते रहना चाहिए। हरिप्रिया के मुख से ये बात जैसे ही निकली, सारी सखियाँ भागी ब्याह मंडप की ओर और चवर लेकर युगल के साथ साथ ही चलने लगी। उनके ऊपर पुष्प बरसाए जा रहे थे। कुछ सखियाँ उन्मत्त हो उठी और जय जयकार करने लगी, तो कुछ मंगल गीत गाती हुई चल रही है। ये ब्याह उत्सव है, इसमें पूरा निकुंज ही उत्साह से भर गया है। सखियाँ ही इस विवाह उत्सव को सुंदर से सुंदर बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। आज इनका प्रयास सफल हो गया। मंगल गीत गा रही है सखियाँ। यहाँ भावरी हो रही है तो सखियाँ रस रीति को जानने वाली है, इसलिए उस समय वो अपने तन मन प्राण को इन नव दंपति पर वार देती है। दूल्हा सरकार अपनी दुल्हन महारानी के साथ भावरी लेते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मणि खंभ में इन युगल की छवि जो दिखाई दे रही है वो अनेक रूपों में विलक्षण प्रतीत हो रहा है। कोई कोई सखियाँ आरती लेकर भी खड़ी है ताकि इस भावरी ले रहे वर वधू को नजर न लगे। सखियाँ इस भावरी ले रहे वर वधू को निहार कर अपना हृदय शीतल कर रही है। चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी थी। पुरानी कुंज प्रेममय हो उठा था। हरिप्रिया सखी इस उत्सव को देखकर बली बली जा रही है। भावरी की विधि जैसे ही पूरी हुई तो लालजू ने तुरंत अपनी प्यारी के गले में अपना हाथ रख दिया। अब गलवैया दिए मंडप में ही खड़े हैं दोनों। तभी सखियों ने
पुष्प बरसाने शुरू कर दिए थे। शहनाई तो बज ही रही थी। ये झांकी देखकर श्री हरिप्रिया अपने आप को इन युगलवर के चरणों में वार देती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।